औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल व्यू स्कॉलर। जैसे कि आप तमाम स्टूडेंट का देखें मिड टर्म रिजल्ट जो है कल अनाउंस हो चुका था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जितने भी स्टूडेंट तमाम स्टूडेंट अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल कर चुके होंगे। ठीक है, और अभी बहुत सारे स्टूडेंट और का जो है थोड़ा एक डाउट को लेके कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें ज़रा डाउट है कि हमारा रिजल्ट तो आ गया है कि हम लोग तमाम सब्जेक्ट में पास है कि नहीं, हमें ये थोड़ा कंफर्म करें। ये हमें थोड़ा डाउट हो रहा है, इस बारे में थोड़ा गाइड कर दें। ठीक है, और ये जान के मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे जितने भी स्टूडेंट थे सब ने मुझे कमेंट किया, माशाल्लाह तमाम स्टूडेंट पास हो चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट अच्छे नंबर से भी पास हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पास भी हो गए, लेकिन पास अच्छे नंबर से हुए, लेकिन ज़्यादा अच्छे मार्क्स होते तो वही तो कहता हूँ, स्टूडेंट चाहते हैं कि बेस्ट से बेस्ट मार्क्स हो। लेकिन चले, ठीक है, अब मैं आपको जो वीडियो है हमारी कि कौन पास है कौन फेल हमें कैसे पता चलेगा, सीधा अपने उस टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर एल एम एस ओपन कर, तो ये हो गया यहाँ पर हमारा एल एम एस ओपन। ठीक है, तो यहाँ पर आप जाएंगे तो सिंपली आप कहेंगे साइड पे आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर मैं एल एम एस की तरफ जाऊँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं साइड पे है ग्रेड बुक का ऑप्शन। आप ग्रेड बुक का ऑप्शन को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका शुरू में यानी कि आपका ना मिड टर्म रिजल्ट ओपन हो जाएगा। अगर किसी का ओपन नहीं हो रहा है ना, तो ठीक है, यहाँ पर आप ऊपर देखिए स्टूडेंट ग्रेड बुक, उसके साथ मिड टर्म रिजल्ट का ऑप्शन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका मिड टर्म रिजल्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब देखिए ये आपके सामने रिजल्ट आ रहा है एक स्टूडेंट का। माशाल्लाह ये स्टूडेंट भी पास हो चुके हैं। उम्मीद को तो ऐसे आपको थोड़ा क्लियर, थोड़ा उसको और जूम इन करता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर नजर आए। ठीक है, ये अब आपके सामने कोर्स यहाँ पर एक लाइन में मेंशन है, सेकंड में मार्क्स है, उसके बाद परसेंटेज है, फिर क्लास एवरेज मार्क्स और एग्जाम अटेंडेंस। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आप पास हैं? ठीक है, तो आपका ये क्लास एवरेज क्लास के हिसाब से बनाया गया एवरेज, वो वैसे यहाँ पर फिर आपकी उसकी नीड नहीं है, और ये आपकी एग्जाम अटेंडेंस आ गई। ठीक है, या मार्क्स आप देख रहे हैं, ये तमाम जितने भी सब्जेक्ट थे टोटल 30 मार्क्स में से आपके मार्क्स निकले। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि उन सब्जेक्ट का फिर उन्होंने परसेंटेज बनाई है 85%, 71%, 67%। लास्ट सबसे जो कम है वो है 36% आई है। ठीक है, तो जैसा कि अगर आपको मैंने याद होगा, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी अपनी ना, तो अगर आपने नहीं देखे हो, ये रहा यहाँ पर आएगा, पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी। तो इसमें तमाम मैंने डाउट्स क्लियर भी किए थे, लेकिन जो स्टूडेंट को इल्म नहीं था मैं दोबारा चेकआउट यहाँ पर समझा देता हूँ कि अब देखिए हमारा जो है विर्चुअल यूनिवर्सिटी का 20% बिट रूल होता है। ठीक है, 20% का, जिसमें अगर आपके 20% में मार्क्स आपने ले लिए, ठीक है, तो आप उस सब्जेक्ट में पास होते हैं। सिंपली मैं अगर मैं बोलूँ तो आप देख लें, हर सब्जेक्ट की परसेंटेज यहाँ पर मेंशन है, कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें आप खुद कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं खुद कैलकुलेशन के बारे में बोलूँ तो ये देखिए आपका सबसे पहला सब्जेक्ट है STH 630, इसमें 30 में से इनका है 25.39। ठीक है, तो क्या बन रहे हैं 85%, यानी कि इनके टोटल मार्क्स बन रहे हैं पर सब्जेक्ट में से। ठीक है, तो हमारा 20% वाला पास था, यहाँ पर मैक्सिमम था 30 यानी कि नंबर वाले। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं आपको 30 में से ना, जो हमारा 30 नंबर है इसका मैं आपको 20% निकाल देता हूँ। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा कि पासिंग मार्क्स है कितने। तो 30 जो है में से हम लोग माइनस कर लेते हैं, 30 नंबर है हमारे, उसमें से माइनस कर लेंगे 80%। ठीक है, यानी कि 80% जो आपके नंबर है वो आप माइनस कर लें, तो क्या अमाउंट हमारे पास बचेगी, क्या नंबर बचेगा, जो हमारा पासिंग मार्क्स यानी कि 20% उस इन टोटल नंबर का बनेगा। तो मैंने सिंपली यहाँ पर सर्च किया, तो देखिए आपके सामने 30 का अगर आप 80% निकालेंगे तो 20% क्या बना 6, यानी कि 30 में से 6 नंबर वाला पास है। तो यहाँ पर मैं दोबारा अगर उसकी तरफ चलूँ, ये आपको देख रहे होंगे कि 30 से इनके तमाम जितने भी सब्जेक्ट हैं, किसी का भी जो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसका 6 से कम मार्क्स हो या 6 हो, उससे ज़्यादा ही मार्क्स हैं। और नॉर्मली कैलकुलेशन करने की जरूरत, जैसे कि मैंने पहले कहा, आगे आप देख रहे हैं कि 85% फर्स्ट सब्जेक्ट में, सेकंड में 71 है, थर्ड में 67 है, फोर्थ में 51 है, और फिफ्थ में 36 है। यानी कि इनका किसी भी सब्जेक्ट में 20% से कम मार्क्स नहीं है, तो यानी कि इनके तमाम सब्जेक्ट्स पास हैं। अब ठीक है, अब जिन स्टूडेंट को जो भी डाउट था, उम्मीद करते हैं यहाँ पर क्लियर होगा कि आप सिंपली परसेंटेज को यहाँ पर चेक कर लें। 20% या किसी के यहाँ पर 19% लिखा होगा ना, 20% भी लिखा होगा तो आप पास हैं, 20% से कम लिखा होगा तो आप फेल है। ठीक है, वैसे यहाँ पर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन फिर भी मैंने आपको बता दिया, आप खुद भी कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से तमाम सच में पास है। बाकी मेरी उम्मीद है कोई भी सुन अल्लाह ना करे फेल हुआ हो, तो आप उसको अच्छे नंबर से पास हो गए हो। ठीक है, बाकी आपका भी देखें फाइनल टर्म एग्जाम भी शुरू हो रहे हैं।
ठीक है। अब आप उनकी प्रिपरेशन करें। अब आपका जो होना था रिजल्ट मिड टर्म का वो हो चुका है, ठीक है। अब आपने फोकस करना है अपने फाइनल टर्म रिजल्ट पे। अब देखिए अपनी जो पिछली बार भी मैं जो मिड टर्म में मैंने माशाल्लाह कुछ प्रिपरेशन की वीडियोस अपलोड की थी और काफ़ी स्टूडेंट की हेल्प भी हुई थी और अच्छे नंबर से आज मुझे दुआएं भी दे रहे हैं और थैंक्स कह रहे हैं सर आप इस तरह की फाइनल टर्म की वीडियोस भी बनाएं, ठीक है। तो अब मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। मैंने 2-3 सब्जेक्ट की जो है फाइनल टर्म की प्रिपरेशन वीडियोस भी बना दी है और इंशाल्लाह बाकी सब्जेक्ट पे भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूँगा। तो काइंडली इन्हें ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा और अपनी अपनी प्रिपरेशन कभी से शुरू कर लें। बेट फाइनल टर्म के पेपर भी दूर नहीं है, 27 से आपके जो है फाइनल टर्म के पेपर भी शुरू हो जाएंगे। आज 9th हो रही है, ठीक है। तो फिर 27 यानी कि कमिंग वीक नहीं, उससे अगले 3rd वीक में शुरू में ही मंडे को आपका पेपर है फाइनल टर्म का, ठीक है। तो आप उसकी तैयारी शुरू कर दें। बाकी मैं यहीं पर हूँ, आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी उस चीज़ में हेल्प ज़रूर करूँगा, ठीक है। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।